जय विद कपट कुरंग संग दाय चले श्री राम। सोच बिसीता राखियुर रटते रहते हर नाम। लखन सिया रामचंद्र शरणाम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य को भारद्वाज जी को प्रयागराज में सुना रहे हैं। कागभूषण गरुड़ जी को नीलांचल गिर पर्वत पे राम कथा सुना रहे हैं। संत तुलसीदास शुकर क्षेत्र सूरों में राम कथा सुना रहे हैं। तो जय विद कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम। सोच बिसीता राखियुर रटते रहते हर नाम। पंचवटी से जब रामचंद्र भगवान मृग के पीछे दौड़े मारने के लिए, वही छवि मैया सीता जी ने राम के अपने हृदय में धारण किया। और धारण करते रहते हुए शोक वाटिका में उनका सुमिरन करती रहती थी। उधर क्या होता है कि लक्ष्मण जी रामचंद्र भगवान के पास में पहुंचते हैं। रामचंद्र भगवान ने देखा तो रघुपति अनुजय आवत देखी। बाह्य चिंता कीन बिसेखी। जैसे ही रामचंद्र भगवान ने लखन जी को आते हुआ देखा तो उन्होंने बहुत चिंता प्रकट करी। कहे लक्ष्मण ये आपने क्या किया? जनक सुता पर हरऊं अकेली। आए ताता बचन मम पहली। रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भैया लक्ष्मण आप एक बात बताओ, पंचवटी पे निशाचर बहुत घूमते हैं, आप यानी सीता जी को छोड़ करके मेरे वचनों का उल्लंघन करके आप यहाँ कैसे चले आए? चरण कार पिराए बन माही। मम मन सीता श्रम नाई। और रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भैया ये बताओ, पंचवटी पर निशाचरों का गढ़ है, निशाचर घूमते रहते हैं और आप सीता जी को छोड़ करके चले आए। मेरे को ऐसा आवाज़ होता है कि मम मन सीता आश्रम नाई, कि हम तुम दूर जाएंगे तो सीता जी आश्रम में नहीं मिलेंगे, वो आश्रम में है ही नहीं। अब बिल को का दोष हो भाई, हर प्रेरित लक्ष्मण मंडोला दो धनी यानी बिल पे दोनों तरीका दबाव दे रहे थे, कजू न कजू करेंगे। तो गए पद कमाल अनुम जय कर जोरी। कहे नाता कछु मोए न कोरी। जब रामचंद्र भगवान के ऐसे वचन लक्ष्मण जी ने सुने कि मेरे वचनों का उल्लंघन करके आप पंचवटी से चले आए सीता जी को अकेली छोड़ करके, तो छोटे भैया ने यानी उनके चरण ऐसे पकड़ लिए और मैंने हाथ जोड़े कही कि हे भगवान जाम में मेरा कोई दोष ना तो। मैंने सारी कथाएं थे सुनाई।
है मम मन सीता श्रम नाई 29 पे है। हाँ दो का निचले पे करो ना, तो ना निचले पे करो, नहीं निचले पे करो। अनुजा समेता गए प्रभु तेवा गोदावरी तटाश्रम जयवा। तब तो यानी लक्ष्मण जी के सहित रामचंद्र भगवान गोदावरी के तट पर जहाँ उनका पंचवटी का आश्रम था वो वहाँ अपने आश्रम पे थे पहुँचे। जब यानी सीता जी को देखा तो वहाँ मैया सीताएं थे नहीं मिली, तो साधारण मनुष्यों की तरह आज ब्रह्म यानी इतना विकल थे हो गए और यानी विलाप थे करने लगे। आश्रम देखे जानकी नाम भयो विकला जसा प्राकृत दीना। कागभूषण जी कहने लगे हे भैया गरुड़ा, जब आश्रम में देखा रामचंद्र भगवान ने तो वहाँ सीता जी नहीं मिली, तो एकदम प्राकृत मनुष्यों की तरह, साधारण मनुष्यों की तरह विलाप ऐसे करने लगे। तो आगो न काने जान की सीता रूपा शीला व्रतन पुनीता। विलाप करते हुए कहने लगे हे जानकी हे सीते, तू यानी समस्त गुणों की यानी खान थी, रूप की, शील की, व्रत को धारण करने वाली की, नेम की, और बहुत ही परम पुनीत पवित्र थी। ऐसी हे जानकी तू छोड़ के कहाँ ते चली गई। जब ज़्यादा विलाप करने लगे, अब उन्होंने आप ज़्यादा दूर है गो, तो लक्ष्मण जी यानी बहुत विकल है गए। फिर भी लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में धारण किया धीर को और समझ आ रहे रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी समझ आ रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चल्यूं लता तर पाती। और लक्ष्मण जी बार बार अपने भैया को समझा रहे हैं हे भैया धीरज को धारण ते करो। और तब रामचंद्र भगवान वृक्षों की लताओं से, पताओं से, वृक्षों से, पत्तियों से, फूलों से, डालों से पूछते हुए चले जा रहे हैं के खग मृग हे मधो कर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी। प्राकृत मनुष्यों की तरह रामचंद्र भगवान विलाप करते हुए कह रहे हैं पंचवटी के पक्षियों, खग मृग और भौरों आपसे मैं कहता हूँ मेरी मृगनैनी सीता को आपने देखा है क्या। कंजन सुख कपोत मृग मीना मधुपन कर को केला प्रवीणा। और कहने लगे खंजन, खंजन पक्षी होता है, तोता, कबूतर, हिरन, मधु, मछली और भौरों के समूह में प्रवीण यानी कोयल है। कुंद कलिया दान मैदामिनी
कमल सरद ससे अभामिनी। कुंदकली अनार और बिजली, कमल और शरद का चंद्रमा, और नागिनी वरुण का पास, और कामिनी कामदेव वरुण पास मनोज धनु हंसा। गज के हरे निज सुनत प्रशंसा। कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह ये सब अपनी प्रशंसाएं सुन रहे हैं। श्री फल कनक कदल हर साई, न कुन शंका सकुच मन माई। बेल हैं, सुवर्ण हैं, केलाएं हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका इतने संकोच नहीं है। हे जानकी, और जानकी का नाम लेकर के और कह रहे हैं कि तू यानी चंते वक़्त मोह छोड़ गई, तैसे न तिलार को देते ने को भेलो नहीं है पायो। सुन जानकी तो ये बिनवाजू, जय जय सीताराम हरे। हर से सकल पाए जन राजू, जय जय सीताराम हरे। राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं, हे जानकी तेरे बिना आज मैं ते बहुत अधीर हूँ। आज मैं तेरे दुख में दुखी हूँ, और सभी इतने जितने मैंने नाम लिए वे सब अपने यानी साथ में रह करके सब सुखी हैं। अपनी स्त्रियों को साथ में रखते हुए सभी यानी सुखी हैं। के मैं सजात अनक तोए पाई, प्रिया बेगे प्रगट से कसनाई। रामचंद्र भगवान कह रहे हैं, हे जानकी तेरे बिना तो जैसे यह सब स्पर्धा कैसे ते रखी जा सकती है। तू तो अब तुरंत यही प्रकट हो जा, और प्रकट होए के मोए अपनी बाँ पकड़ के ते समझ आए दे। प्रिया बेगे प्रगट से कसनाई, हे प्रिया हे सीते तुम जल्दी आनी प्रकट ते क्यों नहीं होती। विद को जत बेलपति स्वामी, मनो महाविरहियत कामी। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, यही विद खोजत बेलपति स्वामी। इस प्रकार रामचंद्र भगवान बहुत बड़ा विलाप करते हुए, रुदन करते हुए, दुखी होते हुए और जंगल में चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से बहुत बहुत ही विरही और कामी पुरुष अपनी स्त्री के बिना दुखी रहते होता है, उसी प्रकार से वे दुखी रहते हो रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर यज अविनाशी। रामचंद्र भगवान कैसे हैं? अपने में पूर्ण हैं, आनंद की राशि हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और माया से परे हैं। आज वो वही परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य जैसे चरित करते हुए, स्त्री के लिए रोते हुए, रुदन करते हुए, विलाप करते हुए, दुख को प्राप्त करते हुए घूम रहे हैं, पूछते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही वो आगे पहुँचे तो आगे उपरागी दपति देखा, जय जय सीताराम हरे। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, जय जय सीताराम हरे।
जैसे ही वो रामचंद्र भगवान आगे बढ़े, उन्होंने यानी गृध्र यानी जटायु को देखा, जैसे रावण से युद्ध करते समय उनके दोनों परेते काट दिए। जो अंत समय के लिए राम के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, वो उनको यानी दिखाई दिया। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम चबधाम मुख, विगत भई सब पीर लखन सिया राम। हरि की जय। जब वो पंचवटी पे रामचंद्र भगवान आए तो सर्वप्रथम उनको उन्हीं से मुलाकात हुई। तो गृध्र यानी जटायु महाराज दशरथ जी का यानी परम मित्र था, तो उनको पिता के समान उन्होंने पहले आदर दिया। वो उनको घायल अवस्था में देखा तो रामचंद्र भगवान ने उनको अपनी गोद में सुला लिया और उनके सिर पे बार बार अपने भक्ति का हाथ फेरने लगे। जैसे ही रामचंद्र भगवान की छवि को उन्होंने देखा तो जितनी यानी पीड़ा आती, दुख तो सब यानी जात हो, सब दूर है। तब यानी कहने लगा गीत के तब कहेगी धाम बचन धरे धीरा, सुनो राम भंजन भवभीरा। तब रामचंद्र भगवान ने कही, आप ये बताओ हे तात, ये आपकी दशा किसने की है? तो गीधराज ने अपने हृदय में धीरज को धारण किया। तब कह गीध वचन धर धीरा और कहने लगे कि जन्म मृत्यु के बंधन को, भय को दूर करने वाले हे भगवान आप सुनो। नाथ दसानन ये गति कीनी, तय खल जनक सुता हर लीनी। ये दशानन रावण ने मेरी ऐसी गति ऐसे की है। वो यानी मैया सीता को लेकर के जा रहा था, विमान में बैठाल करके आरत गिरा सुनी जब सीता। जब मैया सीता की आरत गिरा मैंने सुनी तो मैंने उससे युद्ध किया और युद्ध में उसने में परे थे काट दिए। तो यह मेरी दशा यानी रावण ने की है। और वो ही दुष्ट यानी खल सीता जी का हरण करके ते ले गया। रामचंद्र भगवान ने कही कि भैया यूँ और बता कौन सी दिशा को गए है? तो ले दक्षिण दिश गए गोसाई, बेलपते यत कुररी के नाई। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। और कहने लगा गिद्ध जटायु कि दक्षिण की दिशा के लिए, दक्षिण की दिशा के लिए लेकर के चला गया है। जैसे कुर्री यानी सर्दियों के ऋतु पे जब कुर्र आ जाते हैं, कुर्र वे यानी लाते, इसी तरीका से बेलपते यते कुर्री की नाई, कुर्री की समान यानी वे और अत्यंत विलाप कर रही थी। दरसलागे प्रभु राखे ओ प्राणा, चलन चहता अब कृपा निदान। हे भगवान, आपके दर्शन करने के लिए, आपके यानी दर्शन करने के लिए इन प्राणों को मैंने रोक रखा था।
अब आप आज्ञा ते दीजिए। ये प्राण ते मेरे अब चलना ते चाहते हैं। तो राम कहा तनु राखो ताता, जय जय सीता राम हरे। मुख मुस्काए कहियत बाता, जय जय सीता राम हरे। जब गृधराज की ऐसी वाणी सुनी तो यानी मन मुस्काए कही तय बाता। तब रामचंद्र भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि हे गीधराज, हे तात, अगर तुम इस शरीर को रखना चाहते हो तो मैं आपको अजर अमर ते कर दूंगा। शरीर है तुम राख लो। बिन्ने जो कही के सुनो महाराज, आज के दिना के काजें तो सिर्फ भजन करते हैं, योग साधते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, धर्म करते हैं, रामायण सुनते हैं, रामायण करावते हैं, बापे चलते हैं, सुनते हैं, सिख काम करते हैं कि भगवान के दर्शन जब वहाँ मोक्ष मिल जाए। और वो यानी आज परम ब्रह्म परमात्मा मेरे सामने खड़ा हुआ है, फिर यानी अधम शरीर को रखने से मैं क्या करूँगा। जा कर नाम मरत दुख, जा कर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्ता होए श्रुति गावा। आपके नाम का अगर मरते समय पे अगर प्राणी के मुखार बिंद से अगर तुम्हारा नाम भी निकल जाए तो मुक्ति है जाती है, मोक्ष मिल जाता है। कैसो अधम यानी प्राणी होए, वेद शास्त्र पुरुष ग्रंथ रामायण गीता महाभारत ऋचाएं संत योगी मुनि सर सभी इसका बखान ते करते हैं। हे भगवान, तो मैं इस शरीर को रखने से ते क्या करूँगा। सोई ममलोचन गोचर आगे, राखूं दिया नाथ कह कांगे। आज वही ब्रह्म, आज वही परम ब्रह्म परमात्मा मेरे नेत्रों के सामने आने खड़ा हुआ है। हे भगवान, अब तुम बताओ, जा शरीर है काय के काजे रखूं मैं, इस देह को किस लिए मैं रखूं। तब तो ऐसी भक्त युक्त, प्रेम युक्त, वैराग्य युक्त वाणी सुन करके रामचंद्र भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। भक्तों को देख करके भगवान तो पिघल जाते हैं। आज यानी उनके नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगे जल भर नैन कहे रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। और गीधराज ने कही, आज मेरा कितना हो भाग्य कि आपकी कृपा से और मुझे मतलब आपके दर्शन भये। तब रामचंद्र भगवान ने कही, नेत्रों में जल भर करके कहा कि तात कर्म निजते गति पाई। आपने जो गति प्राप्त की है वो जहाँ में मेरे कछु प्रणाम ना तो, आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर और आपको ये गति है। तो मैंने कही महाराज, मैं तो यानी आमस यानी मांस को भक्षण करने वाला प्राणी, मैंने ऐसी कौन सी गति कर दी ताते आज मेरे को ये मतलब गति मिली है। तब रामचंद्र भगवान कहने लगे कि सुन भैया, परहेता काचू परहेता वास, जैन के मन माही, तनका जागा दोरा लावा का चुनाई। जो दूसरों के हित के लिए और जिनके मन में भावना होती है, जो प्राण त्यागते हैं, जो अपना समय दूसरों के हित के लिए यानी समय को उसके हित के लिए न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए संसार यानी दुर्लभ है नहीं है। परत कछु जिन के मन माई,
तेन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, परहित लागत जय जो देई, संतत संस प्रशंस हेतेई, परहित कछु जिनके मन माही। इस प्रकार राघवेंद्र सरकार ने तो गीधराज को कहा के तनु तजता जाओ मम धामा, देव का तुम पूरन काम। तुम अपने शरीर को त्याग करके और मेरे धाम के लिए जाओगे। जो 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं, 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 होते हैं। तो जिनते तो तुम परे हैं, वे 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं। सालों के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। आपने सारूप्य मोक्ष को यानी प्राप्त किया है। तो एक बात बताऊं, देव का तुम पूर्ण कामा, आप पूर्ण हैं, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। मतलब भगवान का रूप उसे प्राप्त हो गया। सारूप यानी भगवान के रूप को उन्होंने प्राप्त किया। और उसके मतलब गीधराज के 4 भुजा चक्र सुदर्शन हाथ में, और जो भगवान का रूप उस रूप को उन्होंने यानी प्राप्त किया। बिन्ने जो कि अब तुम जाए तो रहे हो, पर मैं एक बात और सुन लो। माने कहो के सीता हरण तात जने, और कयो पितासन जाए, जो में राम तकोल सहित कई दसानन आय, लखन सिया राम कर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि। सीता हरण तात जने, हे तात हे गीधराज, आप मेरे धाम के लिए जाएंगे, वहाँ तुम्हें पिताजी मिलेंगे भाई। और सीता हरण की कहानी यानी पिताजी को मत बताना, आने भी बहुत दुखी रहते होंगे। अगर मैं राम हूँ यानी उनके वंश का मैं वंशज हूँ, तो मैं रावण को जा करके यानी पूरे नाश करूँगा, उसको हतन करूँगा, मारूँगा, और सीता जी को मुक्त कराऊँगा। तो रावण ही खुदा के कह देगो। रावण से पूछे भाई तू कैसे आओ अपनी लंका छोड़ के, तो वो कह देगा मैंने राम की सीता का हरण किया, उसके परिणाम में मेरा वध हुआ, इसीलिए मैं आया। जो मैं राम तो कुल सहित कई दसानन आ, रावण स्वयं आकर के कहेगा।